आज मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ विशेष फूल भी दिखाती हूँ। यह है अपराजिता के फूल। यहाँ पर दोनों तरह की अपराजिता, और हमारे तो खेतों में ऐसे उगती है। सफ़ेद वाली है, नीली वाली है। सफ़ेद वाली को विष्णुकांता बोलते हैं और इसको कृष्णकांता बोलते हैं। इसको योनि पुष्पम भी बोलते हैं। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि आप 1 तोला सोना दान करते हैं किसी को और एक फूल अर्पण करते हैं देवी देवता को, इतना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, यहाँ वशीकरण में, सम्मोहन में इसका तिलक बनता है। और जहाँ यह फूल होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही होती है। हमारे यहाँ तो यहाँ पूरे खेत में उगाया, क्योंकि जो इसके बीज जब उस हिसाब से होते हैं तो यहाँ हर जगह है। तो इसी को ही बोलते हैं अपराजिता। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे यहाँ है तितलियों का शहर। देख सकते हैं आप, इतनी सुंदर तितली है जो काले कलर की है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारी तितलियां यहाँ पर, इतनी सारी तितलियां हैं हर एक कलर में। और यह तितलियां ऐसे ही यहाँ पर उड़ती रहती है और अपनी खूबसूरती से हमारे आश्रम को भी यहाँ महकाती रहती है। दूसरा, यहाँ देख रहे हैं वनस्पति में यह कटेरी है, सफ़ेद वाली कटेरी, बड़ी वाली। यहाँ पर 3-4 प्रकार की कटेरी है, लेकिन यह सफ़ेद वाली कटेरी है जो संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती है हर एक क्षेत्र में। मैं अपने वीडियो में आप लोगों को सारी जड़ी बूटियों की सबकी जानकारी देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनकी जानकारियाँ देखते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। या यहाँ पर पारिजात का है, यानी कि जैसा मैंने इसके बारे में बताया था कि इसको हमारे ग्रंथ में बोलते हैं परियों का पेड़, क्योंकि इसमें जो फूल खिलते हैं, बस अब थोड़ी देर में इसमें फूल खिलने वाले हैं और पूरी रात में फूल खिलकर और यह फूल सुबह तक नीचे गिर जाते हैं और इसका तिलक बनता जो काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को, अब तो मेरे क्या चुन्नी उन्नी में बहुत सारे वो लग चुके हैं, क्योंकि मैं खेतों में गई थी। तो इसी हिसाब का यहाँ का दृश्य है। अभी हल्की सी बारिश जैसा मौसम हो रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन अब खेतों में सोयाबीन आ चुके हैं और थोड़े दिन में यहाँ खेत खाली हो जाएंगे। फिर मैं इन खेतों की भी आप लोगों को जानकारी दूंगी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज का यह हमारा ब्लॉग है वह कृष्ण भक्त के लिए है। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ विशेष चीज़ जो कृष्ण भगवान से संबंधित है वह आज मैं दिखाने जा रही हूँ। यहाँ मेरे पास में आप पेड़ है, इसको पहचानते हैं आप लोग? जो कृष्ण भक्त होंगे तो वह ज़रूर पहचानेंगे। यहाँ जो पेड़ है इसकी मांजर आप देख रहे हैं, यहाँ पेड़ है वैजयंती का। वैजयंती के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो वैजयंती है, वैजयंती की जो माला है वह कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय थी। अभी मैं वैजयंती के फल आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। यह है वैजयंती और हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है, और यहाँ वैजयंती के फल है। वैजयंती की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि वैजयंती के जो फल होते हैं उनमें हमको छेद नहीं बनाना पड़ता है, और वैजयंती का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। यह पौधा 10 फीट तक भी हो जाता है, और यह तालाब में काफ़ी मात्रा में रहता है, और यह तालाब की जगह पर ही रहता है। तो यह है वैजयंती। इसमें यहाँ अभी पकने के ऊपर या तो सफ़ेद कलर होगा इसमें, या काला या हल्का पीला कलर होगा। तो हमारे यहाँ पर खेतों में उगा है, क्योंकि यहीं पास में तालाब है। तो यही है वैजयंती की पौधा और वैजयंती के फल। इसमें सिर्फ इस धागा को ऐसे खींचना होता है और इसमें स्वतः ही छेद बन जाते हैं। यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। गर्मी की जिनको शिकायत होती है उनके लिए, और बहुत सारे दूसरे रोगों में भी। लेकिन यदि आप रवि पुष्प नक्षत्र में, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो, तो शनिवार के दिन आप जहाँ वैजयंती के फल है वहाँ जाइए, इनको प्रणाम कीजिए। थोड़ा सा चंदन और चंदन के साथ में चावल लेकर जाइए, इनको प्रणाम कीजिए। और एक दिन पहले शनिवार के दिन निमंत्रण दीजिए। फिर रविवार के दिन प्रातः जल्दी जाकर आप 108 दाने वैजयंती के फल के ले आइए। वैजयंती का फल लाकर आप इसकी फिर माला बनाइए, और इस माला को आप कृष्ण मंत्र से, श्रीम श्रीम के मंत्र से भी आप अभिमंत्रित कर यदि आप कान्हा जी को अर्पण करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक होती है।
चाहे आपके रुके हुए काम हो, यह सारी चीज़ें। और यह प्रयोग आप मान लो रवि पुष्प नहीं हो तो आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण दीजिए और आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन इसके 108 दाने ले आइए, फिर उनकी माला बनाइए और उस माला को आप कृष्ण भगवान को अर्पण कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वह ज़रूर मांगिएगा। तो यहाँ इसी प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ जड़ी बूटी। तो बैजंती का यहाँ फल देख सकते हैं आप, और यह बैजंती का झाड़ है। इसको घास नुमा एक पौधा बोलते हैं, हम गांव की भाषा में इसको घिल्लू बोलते हैं कि यह घिल्लू है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ की सारी चीज़ें होती। दूसरा एक बहुत ही अच्छा फल आप लोगों को आज मैं आप लोगों को मेरी फेवरेट सब्जी दिखाती हूँ। यह मेरी बहुत पसंदीदा सब्जी है, इसको काचरी बोलते हैं। ये कड़वी भी आती है, मीठी भी आती है। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में सोयाबीन का खेत है हमारा, और इस खेत में बहुत सारी काचरी है। जिस इंसान को मोटापा हो वह इंसान काचरी की सब्जी ज़रूर खाएं, क्योंकि जो काचरी की सब्जी होती है वह बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं काफ़ी मात्रा में इनको रख लूँगी, इसका अचार भी डलता है। तो आप लोग यदि मोटे हैं थोड़े भी तो आप काचरी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, यह काफ़ी टेस्टी होती है और खाने में तो इतनी अच्छी लगती है। लेकिन इसको डायरेक्ट मत लीजिए, क्योंकि इससे आपको दस्त भी लग सकते हैं, और इतने भयानक दस्त लगते हैं कि आपको डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ मोटापे के लिए रामबाण का काम करती है काचरी। तो यही है काचरी। ये दोनों कर रहे हैं अभी मस्ती। या इतना बदमाश है कि शाम के समय इसको इतनी मस्ती सूझती है, बस बहुत बदमाश है और इतना समझता है। चल आजा आजा बहुत बदमाश है। चल बाबा के पास चला जा तू। मुझसे तो ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन यहाँ क्या बाबा से बहुत मस्ती करता है ऐसा मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अभी शाम का दृश्य है, और शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा, हल्की हल्की सी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों को हमेशा तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी हमेशा देती रहती हूँ, और इसी के साथ साथ बहुत सारी वनस्पति के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी वनस्पति हैं जिनका उपयोग कर कर आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा काम ही है कि मैं आप लोगों को सही से जड़ी बूटी की जानकारी दूँ हर एक क्षेत्र में, चाहे तंत्र की हो, जड़ी बूटी की हो, या इन सारी चीज़ों की हो। तो मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ। और अभी शाम का समय हमारे कुछ पौधे हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद सूख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनमें। अभी मैं देखूँगी इनको ठीक तरीके से। इसी साल लगाए हैं अशोक के पौधे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह पौधे सूख तो नहीं रहे हैं, पर पता नहीं ऐसे ही हो रहे हैं। तो यही हमारे यहाँ का शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। यह सारी चीज़ें इस हिसाब से होती है। बहुत सारे ऐसे फूल हैं यहाँ पर जो ऐसे है तो बहुत ही सुंदर देखने में। यह फूल है जो बहुत सुंदर है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में यह फूल हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र जो जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ। यह जानकारियाँ आप यदि सही तरीके से करते तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं। तो शाम का समय है, यहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर फूल है, और इसी हिसाब से यहाँ का दृश्य है। यह हमारे मोगरा का जो पौधा है, इसमें काफ़ी मात्रा में फूल है, सफ़ेद वाले फूल जो बहुत ही सुंदर है। और अभी पितृपक्ष लग रहा है तो सफ़ेद फूल तो ऐसे ही अच्छे होते हैं, और पितृ को यही फूल लगते हैं। तो मैं हमेशा इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो यही शाम का समय यहाँ पर बाबा कुछ यहाँ खोदने वाली चीज़ों को फेंक गया था। इनकी ऐसी आदत है, इनको कुछ समझ नहीं आता, इन चीज़ों को फेंक कर और चले जाते हैं। जबकि मैं काफ़ी समझाती हूँ उनको कि इन चीज़ों को मत फेंका करो, इससे हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो काम आते हैं हमको बहुत सारी चीज़ों में, और मैं हमेशा इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ। शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शाम का दृश्य इसी हिसाब से होता है। दूध निकाल लो तो गाय का बाबा।